हेलो फ्रेंड्स, स्टोरी मैग्निफाइड पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं माइंडसेट सीक्रेट्स फॉर विनिंग की, जिसे लिखा है मार्क मेनार्ड ने। कभी ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया आपके खिलाफ है। सपने तो बड़े हैं, लेकिन रास्ते में हर मोड़ पर कोई दीवार खड़ी है। आप कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं, मगर बार बार ठोकर खाते हैं। और फिर धीरे धीरे आपके अंदर एक आवाज उठती है, शायद मैं कभी जीत नहीं पाऊंगा। लेकिन क्या हारने वाला वो होता है जो गिरता है, या वो जो गिरकर उठना छोड़ देता है? मार्क मेनार्ड की ये किताब माइंडसेट सीक्रेट्स फॉर विनिंग हमें सिखाती है कि जीतना कोई एक पल की बात नहीं, बल्कि सोच का एक तरीका है। और इस सोच को हर इंसान खुद अपने अंदर पैदा कर सकता है, चाहे उसने कितनी भी हार देखी हो। मार्क खुद एक समय जेल में थे, एडिक्शन से जूझ रहे थे, पूरी तरह टूट चुके थे। लेकिन वहीं से उन्होंने खुद को उठाया, अपनी सोच बदली और एक ऐसा माइंडसेट बनाया जिसने उन्हें सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, स्पीकर और ऑथर बना दिया। इस कहानी में हम यही सीखेंगे कि कैसे हम अपने सोचने के तरीके को बदलकर अपनी किस्मत बदल सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, जीत हमेशा ताकत से नहीं मिलती, वो मिलती है माइंडसेट से। चलिए इस अंदरूनी यात्रा की शुरुआत करते हैं। पार्ट 1, जब सब कुछ खत्म लगता है, वहीं से शुरुआत होती है। बहुत बार हम सोचते हैं कि बस अब और नहीं। एक ऐसा मोड़ आता है जिंदगी में जहां अंधेरा इतना घना होता है कि रोशनी की कोई उम्मीद ही नहीं दिखती। लेकिन मार्क मेनार्ड की कहानी बताती है कि सबसे गहरे अंधेरे में ही सबसे चमकदार रोशनी पैदा होती है। मार्क का जीवन भी ऐसा ही था। एक समय था जब वो अपनी आदतों के गुलाम बन चुके थे। शराब, ड्रग्स और नेगेटिव थिंकिंग ने उन्हें जकड़ लिया था। उन्होंने कॉलेज छोड़ा, अपना परिवार तोड़ दिया और फिर जेल पहुंच गए। सोचिए, एक ऐसा लड़का जिसने कभी सपने देखे थे, अब अपनी जिंदगी से हार मान चुका था। लेकिन वहीं जेल की उस चार दीवारी के बीच एक छोटी सी चिंगारी पैदा हुई। उन्होंने खुद से एक सवाल पूछा, क्या यही मेरी जिंदगी है, या मैं इसे बदल सकता हूँ? यहीं से शुरू होती है एक नई सोच की यात्रा। मार्क कहते हैं कि किसी भी इंसान के अंदर दो आवाजें होती हैं, एक जो कहती है तुम हार चुके हो, और दूसरी जो कहती है एक और कोशिश करो। और जो इंसान दूसरी आवाज को सुन लेता है, वही जीत की राह पकड़ता है। पार्ट 1 हमें यही बताता है कि आपकी परिस्थितियां चाहे कितनी भी बुरी क्यों न हो, अगर आप सोच बदल लें तो जिंदगी भी बदल सकती है। अब सवाल है, सोच को कैसे बदला जाए? इसके जवाब के लिए चलते हैं पार्ट 2 की ओर। पार्ट 2, सोच को रीसेट कीजिए, किस्मत खुद ब खुद रीशेप हो जाएगी। जब कोई कंप्यूटर हैंग हो जाता है या काम करना बंद कर देता है, तो हम क्या करते हैं? उसे रीसेट करते हैं। ठीक वैसे ही हमारी सोच भी कई बार इतनी गड़बड़ा जाती है कि हमें उसे रीसेट करने की जरूरत होती है। लेकिन फर्क बस इतना है, कंप्यूटर को रीसेट करना आसान होता है, पर अपने दिमाग को, वहां संघर्ष होता है। मार्क मेनार्ड कहते हैं कि हमारी सोच बचपन से लेकर अब तक के अनुभवों, दर्द, असफलताओं और दूसरों की बातों से बनती है। और धीरे धीरे ये सोच हमारी सच्चाई बन जाती है। जैसे अगर किसी ने बचपन में बार बार सुना कि तू कुछ नहीं कर सकता, तो वो बड़ा होकर भी खुद को वही समझता है। या अगर जिंदगी में एक दो बार हार मिली, तो दिमाग खुद को समझा देता है कि तू बॉर्न लूजर है। मार्क के साथ भी यही हुआ। जेल से बाहर निकलने के बाद भी उनके अंदर का इनर लूजर उन्हें बार बार खींचता रहा। मगर उन्होंने एक फैसला लिया, अपनी सोच को रीसेट करने का। उन्होंने खुद से ये कहना शुरू किया कि मैं हारने के लिए पैदा नहीं हुआ, मैं सीखने के लिए पैदा हुआ हूँ। धीरे धीरे उन्होंने अपने माइंड में एक नई लैंग्वेज डेवलप की, सेल्फ टॉक। हर सुबह उठकर एफर्मेशंस बोलना, मैं पावरफुल हूँ, मैं वर्दी हूँ, मैं फिर से शुरू कर सकता हूँ। इससे फर्क क्या पड़ा? फर्क पड़ा उस इनविजिबल एनर्जी में जो पहले उन्हें रोक रही थी। अब वही एनर्जी उन्हें आगे बढ़ा रही थी। क्योंकि जो इंसान खुद को हारने वाला समझता है, वो जीतने के मौके आने पर भी पीछे हट जाता है। और जो खुद को सीखने वाला समझता है, वो हर हार में भी एक कदम आगे बढ़ जाता है। आपके अंदर भी वही क्षमता है, लेकिन उसके लिए आपको सबसे पहले अपनी उस पुरानी सोच को डिलीट करना होगा जो कहती है तू नहीं कर सकता। उसे बदल दीजिए उस सोच से जो कहती है अभी नहीं किया तो क्या, अब करूंगा। अब सवाल ये है, जब सोच को बदलना इतना जरूरी है, तो उस सोच को फ्यूल कौन देता है? कहाँ से आती है वो हिम्मत जो हार के बाद फिर खड़े होने का जज्बा देती है?
इसका जवाब छिपा है पार्ट 3 में। क्या आप तैयार हैं उस इनर फायर को पहचानने के लिए जो आपको असली जीत की ओर ले जाएगी? चलिए आगे बढ़ते हैं। पार्ट 3, हार के बाद उठने की आग, इनर फायर। मार्क मिनार्ड के जीवन की सबसे बड़ी सीखों में से एक ये थी कि आपको जीतने के लिए बाहरी ताकतों की नहीं बल्कि अंदर की आग की जरूरत होती है। और ये आग तब पैदा होती है जब आप दर्द को फ्यूल बनाना सीखते हैं। जेल में बिताए वो दिन, समाज से मिली रिजेक्शन, खुद पर उठते सवाल, ये सब उन्हें तोड़ सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने अंदर एक सवाल को जलाए रखा। क्या मैं बस ये मान लूं कि मैं हमेशा के लिए हार गया? और जवाब था नहीं। वहीं से एक चिंगारी उठी और धीरे धीरे वो चिंगारी एक आग बन गई। मार्क ने हर इंसल्ट, हर असफलता, हर टूटे हुए पल को एक सोर्स ऑफ एनर्जी बनाया। वो कहते हैं कि आपके पास 2 रास्ते होते हैं, या तो आप दर्द में डूब जाएं या उस दर्द को अपने मिशन का हिस्सा बना लें। रियल चैंपियंस वही होते हैं जो हर बार गिरकर भी अपनी अंदरूनी आग से उठ खड़े होते हैं, क्योंकि जो आग बाहर से आती है वो किसी भी तूफान से बुझ सकती है, लेकिन जो आग अंदर से उठती है उसे कोई नहीं रोक सकता। इस इनर फायर को जगाने का तरीका है अपने वाय को समझना। आप क्यों जीतना चाहते हैं? क्या आप अपने बच्चों को एक बेहतर जिंदगी देना चाहते हैं? क्या आप अपने पेरेंट्स को गर्वित करना चाहते हैं? या फिर बस खुद को ये साबित करना चाहते हैं कि आप बॉर्न टू विन हैं? मार्क ने अपने वाय को पकड़ा। वो नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी अपने पिता को एक फेलियर की तरह देखे, और बस उसी एक वजह ने उनकी आग को ऐसा शेप दिया कि उन्होंने बिजनेस खड़ा किया, लोगों की मदद करनी शुरू की और खुद के साथ साथ दूसरों को भी ऊपर उठाया। अब सोचिए आपका वाय क्या है? क्योंकि जब वाय क्लियर होता है तो हाउ अपने आप रास्ता बना लेता है। लेकिन उस रास्ते में सबसे बड़ा दुश्मन कौन होता है? वो जो हर किसी के भीतर बैठा होता है और बार बार विस्पर करता है तू लायक नहीं है। वो है सेल्फ डाउट। और अब पार्ट 4 में हम उसी दुश्मन से लड़ने की स्ट्रैटेजी सीखेंगे। क्या आप तैयार हैं उस डर को हराने के लिए जो सालों से आपके दिमाग में बैठा है? चलिए बढ़ते हैं अगले पार्ट की ओर। पार्ट 4, सेल्फ डाउट, वो चुप्पी जो चीख बन जाती है। मार्क मिनार्ड कहते हैं हम में से ज्यादातर लोग हारते नहीं हैं, हम खुद को हराने देते हैं। और जो चीज सबसे ज्यादा अंदर से खोखला करती है वो है सेल्फ डाउट, खुद पर शक। अब सोचिए कोई और अगर दिन में 10 बार आपको कहे कि तू किसी काबिल नहीं है तो आप उससे रिश्ता तोड़ देंगे, दूर हो जाएंगे। लेकिन जब ये बात आप खुद से कहें बार बार रोज, तो आप खुद से कैसे भागेंगे? मार्क जब जेल से निकले तो उनके मन में यही आवाज थी, तू अब कभी कुछ बड़ा नहीं कर पाएगा, लोग तुझ पर हंसेंगे, तेरा पास्ट तुझे खा जाएगा। लेकिन यहीं से उन्होंने एक रूल सीखा, अगर आप खुद को शक की नजर से देखेंगे तो दुनिया भी आपको कभी भरोसे की नजर से नहीं देखेगी। उन्होंने एक टेक्निक अपनाई जिसे हम कह सकते हैं रीराइट द वॉइस। मतलब जो अंदर की आवाज है उसे चैलेंज करना शुरू कीजिए। जब मन कहे तू फेल हो जाएगा तो खुद से पूछिए किस बात पर यह भरोसा है कि मैं फेल होऊंगा, और फिर अपने विंस को याद कीजिए, चाहे वो कितने भी छोटे क्यों ना हो। मार्क ने अपने छोटे छोटे अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करना शुरू किया। एक दिन बिना नशे के बिताया, जीत। पहली मोटिवेशनल वीडियो बनाई, जीत। पहली किताब का रफ ड्राफ्ट लिखा, जीत। हर बार सेल्फ डाउट को काउंटर करने के लिए उन्होंने एक छोटा स्टेप उठाया और धीरे धीरे उस डाउट की आवाज धीमी होती गई। सेल्फ डाउट एक शैडो की तरह होता है, वो तब तक बड़ा दिखता है जब तक आप उस पर रोशनी नहीं डालते, और वो रोशनी है एक्शन, सेल्फ टॉक और बार बार अपने वाय को याद करना। मार्क कहते हैं कॉन्फिडेंस कोई जन्म से नहीं आता, ये हर उस मौके पर पैदा होता है जब आप डर के बावजूद एक कदम उठाते हैं। तो अगली बार जब मन में शक हो तो रुकिए मत, बस एक छोटा कदम उठाइए, वो खुद ब खुद बड़ी छलांग बन जाएगा। अब सवाल ये है कि जब आप सेल्फ डाउट से लड़ना शुरू करते हैं तो बाहर की दुनिया कैसी प्रतिक्रिया देती है? क्या लोग आपकी ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं या फिर आपको नीचे खींचते हैं? आइए अब चलते हैं पार्ट 5 की ओर, जहां हम बात करेंगे उन लोगों की जो या तो आपके सपनों में पंख लगाते हैं या फिर उन्हें जड़ से उखाड़ देते हैं। तो अब वक्त है पहचानने का, कौन आपके आसपास सपोर्ट सिस्टम है और कौन है सीक्रेट सैबोटाज। चलिए बढ़ते हैं पार्ट 5 में। पार्ट 5, आपके आसपास कौन है, सपनों के साथी या डर के दुकानदार? मार्क मिनार्ड कहते हैं आप 5 सबसे करीबी लोगों का औसत होते हैं
जिनके साथ आप सबसे ज्यादा वक्त बिताते हैं। अब सोचिए, अगर वो 5 लोग हर दिन आपको ये जताते रहें कि तू कर ही क्या सकता है, इतनी बड़ी सोच मत रख, ज्यादा उड़ने की जरूरत नहीं है, तो क्या आपके सपने पनप सकते हैं? मार्क की जिंदगी में भी ऐसे लोग थे, पुराने दोस्त, पुराने रिश्ते, कुछ फैमिली मेंबर्स जो हर बार उसकी कोशिशों को नीचा दिखाते थे। जब मार्क ने बोलना शुरू किया, कंटेंट बनाना शुरू किया, पॉडकास्ट लॉन्च किया, तो सबसे पहले हंसी उन्हीं लोगों की आई जिनसे वो सबसे ज्यादा उम्मीद रखता था। लेकिन तभी उन्होंने अपने मेंटर से सीखा, नेगेटिविटी इज कंटेजियस। अगर आप पॉजिटिव रहना चाहते हैं तो आपको अपने एनवायरनमेंट को क्यूरेट करना पड़ेगा, जैसे एक आर्टिस्ट अपनी पेंटिंग को। तो उन्होंने 3 कदम उठाए। फिल्टर किया कि किससे बात करनी है और कब। सपोर्टिव लोगों से डेली कनेक्शन बनाया, चाहे ऑनलाइन ही क्यों ना हो। और अपने दिमाग में टॉक्सिक आवाजों को रिप्लेस किया मोटिवेशनल कंटेंट से, बुक से और अपने फेथ से। उन्होंने कहा, अगर आप ऊंची उड़ान भरना चाहते हैं तो आपको उन लोगों से दूर होना होगा जो आपके पंख काटने में लगे हैं। हर इंसान आपकी जिंदगी में या तो लिफ्ट है या लगेज। लिफ्ट आपको ऊपर ले जाती है, लगेज बस बोझ बनता है। अब सवाल ये उठता है, क्या ये आसान होता है? बिल्कुल नहीं। कभी कभी तो ये अपने सबसे नजदीकी रिश्तों से दूरी बनाने का दर्द होता है। लेकिन मार्क कहते हैं, आपका ड्रीम ज्यादा सीक्रेट है या किसी टॉक्सिक इंसान की अप्रूवल? आपको खुद तय करना होगा। क्या आप उन लोगों के साथ रहेंगे जो हर दिन आपको छोटा महसूस कराते हैं, या फिर आप अपना सर्कल बदलेंगे जहां आपको याद दिलाया जाए कि यस, यू आर बॉर्न टू राइज। अब जब आप अपने आसपास के लोगों को समझने लगे हैं, तो अगला बड़ा सवाल आता है कि आप अपनी स्टोरी खुद लिख रहे हैं या दूसरों की एक्सपेक्टेशन से चल रहे हैं। पार्ट 6 में हम जानेंगे वो सीक्रेट माइंडसेट शिफ्ट जो हर विनर अपनाता है, विक्टिम से विक्टर बनने का सफर। तो चलिए अब उठते हैं उस कुर्सी से जहां आपने खुद को बेचारा समझ रखा है, और चलते हैं पार्ट 6 की ओर, जहां मिलती है असली ताकत, ओनरशिप। आगे बढ़ते हैं। पार्ट 6, मैं बेचारा नहीं, मैं जिम्मेदार हूँ, विक्टिम से विक्टर की माइंडसेट शिफ्ट। अब जरा रुकिए और अपने आप से एक सवाल पूछिए, क्या मेरी जिंदगी मेरे डिसीजंस की वजह से है या हालात की वजह से? मार्क मिनार्ड की जिंदगी में एक टर्निंग पॉइंट तब आया जब उन्होंने खुद से यही सवाल पूछा, और जवाब आया, मैं ही जिम्मेदार हूँ। क्योंकि जब तक हम खुद को हालात का शिकार समझते रहेंगे, तब तक जीत सिर्फ दूसरों की कहानी में होगी, हमारी नहीं। मार्क ने कहा, हर बार जब मैं कहता था कि मेरे पास वक्त नहीं है, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैं अपने ही सपनों की गर्दन दबा रहा था। लेकिन जिस दिन उन्होंने ओनरशिप ली, उस दिन सब कुछ बदलने लगा। उन्होंने सीखा कि जीतने वाले लोग अपने दर्द को बहाना नहीं बनाते, वो उसे पर्पस बना देते हैं। एक बुरा बचपन, फाइनेंशियल स्ट्रगल्स, रिजेक्शन, ये सब उनके लिए एक्सक्यूजेस नहीं रहे, ये रॉ मटेरियल बन गए एक लेजेंड बनने के लिए। मार्क ने 3 पावरफुल शिफ्ट्स अपनाए जो हर विक्टिम को विक्टर बनाते हैं। ब्लेम से ब्रेक थ्रू तक। उन्होंने दूसरों को ब्लेम करना बंद किया, पेरेंट्स, सिस्टम, पास्ट, किसी को नहीं, क्योंकि जितनी देर हम दूसरों को दोष देते हैं उतनी देर हम अपनी ताकत उन्हें सौंप देते हैं। एक्सक्यूजेस से एक्सिक्यूशन तक। मेरे पास स्किल नहीं है, मुझे पता नहीं कैसे करना है, ये सब हटाकर उन्होंने कहा, सीख लूंगा, गिरूंगा, लेकिन रुकूंगा नहीं। पेन से पर्पस तक। उन्होंने अपने टफेस्ट एक्सपीरियंसेस को मोटिवेशनल स्टोरीज में बदला। उनके स्ट्रगल्स, उनके स्कार्स अब उनकी स्ट्रेंथ बन चुके थे। वो कहते हैं, हम सबके पास एक पेन है और ये पेन हमारी सोच है। अब आप तय कीजिए, इस पेन से कंप्लेंट लिखेंगे या जीत की कहानी। और यही वो बात है जो हमें भी समझनी है कि जीत का माइंडसेट वहां से शुरू होता है जहां आप एक्सक्यूजेस छोड़कर रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं। अब जब आपने जिम्मेदारी को अपना लिया है, अगला बड़ा कदम है कंसिस्टेंसी। क्योंकि सिर्फ सोच लेने से कुछ नहीं होता, रोज उठकर उसी सोच पर चलना होता है। पार्ट 7 में हम बात करेंगे उस सीक्रेट वेपन की जो विनर्स को कभी रुकने नहीं देती, छोटे कदमों में छुपा बड़ा कमाल। तो आइए चलते हैं उस माइंडसेट की ओर जहां पेशेंस और परसिस्टेंस मिलकर चमत्कार करते हैं। पार्ट 7, छोटे कदम बड़ा बदलाव, द पावर ऑफ कंसिस्टेंसी। अब सोचिए, अगर कोई आपसे कहे कि हर दिन बस 1% बेहतर बनो, बस 1%, आप शायद हंसें, इससे क्या होगा? लेकिन मार्क मिनार्ड यही कहते हैं कि सक्सेस किसी एक बड़े कदम का नहीं, हजारों छोटे कंसिस्टेंट एफर्ट्स का नतीजा होता है। जब वो जेल से बाहर आए, जब उनके पास कोई डायरेक्शन नहीं थी, जब सब कुछ टूट चुका था, तब उन्होंने कुछ बहुत ही ऑर्डिनरी से शुरुआत की। रोज सुबह उठना, 10 मिनट जिम जाना, एक छोटा सा मोटिवेशनल पॉडकास्ट सुनना और एक पेज किताब पढ़ना, बस यही, हर दिन।
धीरे धीरे यही छोटी आदतें बड़े बदलाव लाने लगी, क्योंकि कंसिस्टेंसी का जादू यहीं छुपा होता है। स्मॉल डिसिप्लिन्स रिपीटेड विद कंसिस्टेंसी एवरी डे लीड टू ग्रेट अचीवमेंट्स गेन्ड स्लोली ओवर टाइम। मार्क ने बताया कि कैसे उन्होंने अपनी पहली बुक लिखी। वो दिन में सिर्फ 15 से 20 मिनट लिखते थे, कोई मैराथन नहीं, बस रोज एक छोटा सा पैराग्राफ। 6 महीने बाद उनकी किताब तैयार थी और आज लाखों लोग उसे पढ़ते हैं। ये सब सुनकर एक बात बहुत क्लियर होती है, आपको जायंट लीप नहीं लगाना, बस रोज चलना है। और जब आप थक जाएं, तो थोड़ा स्लो चलिए, लेकिन रुकिए मत। मार्क कहते हैं कि विनर्स और क्विटर्स में फर्क मोटिवेशन का नहीं, डिसिप्लिन का होता है। मोटिवेशन तो एक दिन आता है, एक दिन चला जाता है, लेकिन डिसिप्लिन वो प्रॉमिस है जो आप खुद से करते हैं। अब सवाल ये है कि आप वो छोटे कदम रोज उठाने को तैयार हैं? सुबह उठते ही फोन उठाने के बजाय 5 मिनट खुद से बात करेंगे? रोज 1 पेज किताब पढ़ेंगे? हर दिन अपने गोल को 10 मिनट देंगे, भले ही थके हों? यही स्टेप्स हैं जो आपकी अंदर की ताकत को जगा देंगे। और जब आपने ये कंसिस्टेंसी पकड़ ली, तब अगली सीढ़ी आती है माइंडसेट का एक्सपेंशन। सीमित सोच को तोड़कर अबंडेंस में जीना सीखना। पार्ट 8 में हम बात करेंगे कैसे आपका माइंडसेट आपकी फाइनेंशियल, इमोशनल और स्पिरिचुअल रियलिटी तय करता है। तो चलिए अब एक और गहराई में उतरते हैं। पार्ट 8, सीमाओं को तोड़ो, माइंडसेट ऑफ अबंडेंस। अब जरा रुकिए और खुद से पूछिए, क्या मैं जो कुछ भी आज तक सोचता आया हूँ, क्या वो मेरी उड़ान को रोक रहा है? मार्क मिनाट कहते हैं, आपका माइंडसेट ही आपकी रियलिटी बनाता है। अगर आप खुद को छोटा मानते हैं तो दुनिया भी आपको छोटा ही देखेगी। जब मार्क ने अपनी लाइफ को बदलना शुरू किया तो सबसे पहला काम उन्होंने यही किया, अपने सोचने के तरीके को बदलना। पहले वो खुद को एक फेलियर मानते थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने खुद को ऐसा इंसान मानना शुरू किया जो वर्दी है, केपेबल है और अनस्टॉपेबल है। उन्होंने समझा कि हम जिस भी चीज पर विश्वास करते हैं वही हमारी जिंदगी का नक्शा बन जाती है, और ये नक्शा अक्सर बचपन की कंडीशनिंग से बना होता है। तू अमीर नहीं बन सकता, तेरे बस की बात नहीं है, बड़े सपने मत देख, दिल टूट जाएगा। लेकिन मार्क कहते हैं, बचपन की जाल में मत फंसे रहो, अपने फ्यूचर को रीराइट करो। उन्होंने अपने माइंडसेट को स्कैर्सिटी से अबंडेंस में शिफ्ट किया। मतलब जहां पहले वो सोचते थे मुझे कुछ नहीं मिलेगा, अब वो सोचते थे सब कुछ मेरे लिए है अगर मैं उस तक चलना शुरू करूं। और यही सोच, यही बिलीफ उनके बिजनेस, रिलेशनशिप और मेंटल हेल्थ हर चीज में रिजल्ट देने लगी। अब बात करें आपकी, क्या आप अपने अंदर की सोच को पहचानते हैं? क्या कभी आपने नोटिस किया है कि आप कोई बड़ा स्टेप लेने से पहले खुद को रोक लेते हैं? क्यों? शायद क्योंकि आपके अंदर एक छोटी सी आवाज बार बार कहती है, क्या मैं सच में लायक हूँ? क्या ये सब मेरे लिए मुमकिन है? मार्क आपको एक सवाल पूछने को कहते हैं, अगर असफलता का कोई डर न हो तो आप क्या करते? जो भी जवाब आपके दिल में आए वही आपकी सच्ची दिशा है। अब सोचिए, अगर आप हर दिन उस दिशा में एक कदम बढ़ाएं, बिना कंपैरिजन, बिना गिल्ट, सिर्फ फेथ और बिलीफ के साथ, तो क्या नहीं हो सकता? यहीं से शुरू होता है अगला माइंडसेट, ग्रोथ का माइंडसेट, जहां हर ऑब्स्टिकल आपको आगे बढ़ने का मौका देता है। पार्ट 9 में हम बात करेंगे कैसे फेलियर्स को स्टेपिंग स्टोन्स बनाया जाए और हर सेटबैक को एक सेटअप की तरह देखा जाए। तो चलिए चलते हैं उस माइंडसेट की ओर जहां हार में भी जीत छुपी होती है। पार्ट 9, हर हार में छुपी होती है एक जीत, टर्निंग सेटबैक्स इनटू कमबैक्स। कभी कभी जिंदगी हमें जोर से धक्का देती है, ऐसा लगता है जैसे हर दिशा बंद हो गई हो, कोई रास्ता नहीं बचा और उम्मीद तो जैसे कहीं खो गई हो। लेकिन मार्क मिनार्ड की जिंदगी हमें ये सिखाती है, हर सेटबैक एक सेट अप होता है, हर गिरना एक नई ऊंचाई की शुरुआत हो सकता है अगर हम उसे उस नजर से देखना शुरू करें। मार्क के खुद के जीवन में कई बार ऐसे मौके आए जहां हर कोई कहता था अब ये लड़का खत्म हो गया, जेल जाना, एडिक्शन से जूझना, फाइनेंशियल टूट-फूट, रिजेक्शन, लेकिन हर बार उन्होंने अपनी माइंडसेट को बदलते हुए एक बात दोहराई, मैं इस हार से कुछ सीख कर उठूंगा और पहले से ज्यादा मजबूत बनकर लौटूंगा। यहाँ एक बात समझिए, जब भी आप किसी नाकामी का सामना करते हैं, 2 रास्ते होते हैं। या तो आप हार मान लेते हैं, खुद को छोटा समझ लेते हैं और सोचते हैं कि शायद मैं इसके लायक नहीं हूँ, या फिर आप उस हार को एनालाइज करते हैं, उससे सीखते हैं और पूछते हैं कि इसमें से मैं क्या सीख सकता हूं जो मुझे आगे और बेहतर बनाएगा। मार्क कहते हैं, फेलियर्स हमें डिफाइन नहीं करते बल्कि रिफाइन करते हैं। जैसे एक तलवार को बार बार आग में तपाया जाता है ताकि वो मजबूत बने, वैसे ही जिंदगी भी हमें तपाती है ताकि हम अपनी हाईएस्ट पोटेंशियल तक पहुंच सकें। अब सोचिए, आपकी लाइफ में ऐसा कौन सा मोमेंट था जहां आपने हार मानने का सोच लिया था, लेकिन फिर किसी छोटी सी इनर आवाज ने आपको कहा, एक बार और कोशिश कर,
सिर्फ एक बार। वही आवाज, वही मोमेंट आपके अंदर के विनिंग माइंडसेट का बीज है। मार्क उसी बीज को पानी देने की बात करते हैं हर रोज, कंसिस्टेंसी से। क्योंकि अल्टीमेटली जीत उन्हें नहीं मिलती जो कभी नहीं गिरे, बल्कि जीत उन्हें मिलती है जो हर बार गिरने के बाद उठने की हिम्मत रखते हैं। अब अगला कदम क्या है? पार्ट 10 में हम बात करेंगे उस इनर डिसिप्लिन की जो हर सक्सेसफुल इंसान के अंदर होता है, क्योंकि बिना डिसिप्लिन के मोटिवेशन भी फेड हो जाता है, और डिसिप्लिन ही वो फ्यूल है जो हार को जीत में बदल देता है। तो तैयार हो जाइए उस नेक्स्ट गियर में जाने के लिए जहां आपकी आदतें आपकी किस्मत तय करेंगी। पार्ट 10, डिसिप्लिन, जो जीत की असली रीड है। आपने कभी किसी मैराथन रनर को देखा है? वो सुबह 5 बजे उठता है, चाहे बारिश हो या सर्दी। हर रोज दौड़ता है, चाहे शरीर थका हो या मन उदास। वो किसी ताली या तारीफ के लिए नहीं करता, बल्कि इसलिए करता है क्योंकि उसे पता है जीतने के लिए डिसिप्लिन चाहिए, मोटिवेशन नहीं। मार्क मिनार्ड बार बार इस बात पर जोर देते हैं, मोटिवेशन आपको शुरू करवा सकती है, लेकिन डिसिप्लिन ही आपको फिनिश लाइन तक ले जाती है। जीतने वाले लोग सुपर टैलेंटेड हों जरूरी नहीं है, लेकिन एक बात उनमें कॉमन होती है, वो डिसिप्लिन्ड होते हैं। मार्क खुद हर दिन 4 बजे सुबह उठते हैं, अपने गोल्स को लिखते हैं, एफर्मेशंस बोलते हैं, साइलेंस में बैठते हैं और फिर अपने दिन की तैयारी करते हैं। वो कहते हैं, डिसिप्लिन इजंट अबाउट रिस्ट्रिक्शन, इट्स अबाउट फ्रीडम, द फ्रीडम टू कंट्रोल योर लाइफ, योर थॉट्स, योर फ्यूचर। अब सोचिए, जब आप सुबह उठते हैं और बिना सोचे मोबाइल उठा लेते हैं, तो दिन किसका कंट्रोल में गया? मोबाइल का, दुनिया का, आउटर नॉइज का। लेकिन जब आप खुद डिसाइड करते हैं कि मैं दिन की शुरुआत ग्रैटिट्यूड, प्लानिंग और पर्पस के साथ करूंगा, तो आप अपने माइंडसेट को धीरे धीरे विनिंग गियर में डालते हैं। डिसिप्लिन बोरिंग लग सकता है, लेकिन यही वो इनविजिबल ब्रिज है जो आपको ड्रीम से रिजल्ट तक ले जाता है। मार्क कहते हैं, इफ यू कैन विन योर मॉर्निंग्स, यू विल विन योर लाइफ। इसलिए रोज सुबह का एक छोटा सा डिसीजन, एक छोटी सी आदत आपकी पूरी जिंदगी की डायरेक्शन बदल सकती है। अब सवाल ये नहीं है कि आप मोटिवेटेड हैं, सवाल ये है कि क्या आप डिसिप्लिन्ड हैं जब कोई देख भी नहीं रहा, क्योंकि वहीं पर असली टेस्टिंग होती है। जब अपलॉज नहीं है, जब कोई तालियां नहीं बजा रहा, तब भी अगर आप आगे बढ़ते हैं तो आप ट्रूली जीतने की राह पर हैं। और यही डिसिप्लिन माइंडसेट के साथ मिलकर आपके लिए एक ऐसी ताकत बनाता है जो असंभव को भी संभव बना देती है। अब अगले हिस्से में हम बात करेंगे सेल्फ वर्थ की, क्योंकि आप तब तक बाहर से कुछ भी हासिल नहीं कर सकते जब तक भीतर से खुद को उस काबिल मानना ना शुरू करें। चलिए अब चलते हैं पार्ट 11 की ओर, जहां हम सीखेंगे कि कैसे अपने अंदर की कीमत पहचान कर दुनिया को अपनी असली वैल्यू दिखाएं। पार्ट 11, सेल्फ वर्थ। जब आप खुद को काबिल मानते हैं तब दुनिया मानती है। कई बार आप पूरी मेहनत करते हैं, फिर भी अंदर से एक आवाज आती है, क्या मैं सच में इस सफलता के लायक हूँ? क्या ये सब मेरे लिए है? यही होती है सेल्फ वर्थ की लड़ाई, जो बाहर नहीं आपके भीतर चलती है, और यही लड़ाई तय करती है कि आप जीतेंगे या हार मान जाएंगे। मार्क मिनार्ड कहते हैं, आपके बाहर की दुनिया आपके अंदर की दुनिया की रिफ्लेक्शन है। अगर आप अंदर से खुद को छोटा, कमजोर या अयोग्य मानते हैं, तो बाहर की दुनिया भी आपको वैसा ही ट्रीट करेगी। क्यों? क्योंकि आप खुद ही अपनी लिमिट सेट कर देते हैं। अब एक सवाल सोचिए, जब कोई इंसान अपनी कीमत खुद नहीं जानता, तो क्या दूसरों से वो उम्मीद कर सकता है कि वो उसकी कीमत समझे? बिल्कुल नहीं। मार्क एक पावरफुल कहानी सुनाते हैं। एक लड़का अपने दादा से एक पुरानी घड़ी लेकर जाता है और पूछता है कि इसकी क्या कीमत है। दादा कहते हैं, इससे पहले एक सड़क किनारे दुकान पर ले जाओ। वो लड़का वहां जाता है, दुकानदार कहता है 500 रुपए। फिर दादा कहते हैं, अब इसे म्यूजियम लेकर जाओ। म्यूजियम में एक्सपर्ट उसे देखते हैं और कहते हैं, ये तो रेयर पीस है, 5 लाख देंगे। अब फर्क क्या था? घड़ी वही थी, लेकिन उसकी वैल्यू बदल गई क्योंकि जगह और नजरिया बदल गया। इसी तरह अगर आप खुद को सस्ती दुकान में पेश करेंगे, लो सेल्फ एस्टीम, नेगेटिव बिलीव्स, डर के साथ, तो लोग आपको कम ही आंकेंगे। लेकिन जब आप खुद को हाई वैल्यू इंसान मानते हैं, तो आप उस एनर्जी में ऑपरेट करते हैं जहां लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आपकी बात सुनते हैं और आपको वो अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं जिनके आप सच में हकदार हैं। सेल्फ वर्थ का मतलब ईगो नहीं होता। सेल्फ वर्थ का मतलब है, मैं इम्परफेक्ट होते हुए भी वर्दी हूँ। मेरी वैल्यू दूसरों की ओपिनियन से डिफाइन नहीं होती, और मैं जिस मंजिल पर जाना चाहता हूँ, मैं उसके लायक हूँ।
इस माइंडसेट से जब आप हर मॉर्निंग उठते हैं तो आपकी बॉडी, आपका माइंड और आपके डिसीजंस सब एक न्यू फ्रीक्वेंसी पर ऑपरेट करने लगते हैं। मार्क कहते हैं, डोंट आस्क फॉर परमिशन टू बी पावरफुल, यू ऑलरेडी आर। अब सवाल ये नहीं है कि दुनिया आपको कितना मानती है, सवाल ये है कि आप खुद को कितना मानते हैं। और जब सेल्फ वर्थ आपके अंदर आ जाती है तो दुनिया आपके रास्ते में नहीं आती, वो आपका रास्ता बन जाती है। अब अगले हिस्से में हम जानेंगे विजन, यानी उस रोशनी के बारे में जो सबसे अंधेरे रास्तों में भी आपको आगे बढ़ने की हिम्मत देती है। चलिए चलते हैं पार्ट 12 की ओर, जो इस यात्रा का अंतिम लेकिन सबसे रोशन हिस्सा है। पार्ट 12, विजन। जब आप अपने अंदर की रोशनी से रास्ता बनाते हैं, जब सब कुछ धुंधला लगे, जब आगे कुछ भी साफ न दिखे, जब लोग कहें ये तेरे बस की बात नहीं, तो उस अंधेरे में एक ही चीज होती है जो आपको चलने की ताकत देती है, विजन। मार्क मिनार्ड कहते हैं, विजन इज सीइंग विद द आईज ऑफ फेथ व्हाट अदर्स कांट सी विद द आईज ऑफ फियर। मतलब जब बाकी लोग डर के कारण अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, तब आप अपने अंदर की रोशनी से वो देख सकते हैं जो दुनिया नहीं देखती। विजन वो ब्लूप्रिंट है जो आपके सपनों को शेप देता है, वो कंपास है जो डायरेक्शन देता है जब लाइफ की नाव तूफानों में उलझी हो। लेकिन विजन सिर्फ सपने देखने से नहीं बनता, विजन क्लैरिटी से आता है, कमिटमेंट से आता है, और सबसे बढ़कर इस विश्वास से आता है कि आप उस तस्वीर को सच में रियलिटी में बदल सकते हैं। एक किसान की कहानी लीजिए। वो रोज जमीन जोतता है, बीज डालता है, लेकिन अगले दिन उसे कुछ नहीं दिखता। फिर भी वो रोज जाता है, बिना रिजल्ट देखे मेहनत करता है, क्योंकि उसके अंदर एक विजन है, एक फसल की जो अभी नहीं पर कुछ हफ्तों में जरूर उगेगी। क्या उस फसल को किसी ने देखा? नहीं, पर उस किसान ने देखा अपने विश्वास की आंखों से। मार्क हमें यही सिखाते हैं, अगर आपकी आंखों से नहीं तो अपने दिल से देखो। आपका विजन सिर्फ आपके गोल्स का पोस्टर नहीं है, वो आपकी आइडेंटिटी है, वो आपके क्यों का जवाब है। जब आप हार मानने लगते हैं, विजन आपको याद दिलाता है कि आपने ये जर्नी शुरू क्यों की थी। जब आप गिरते हैं, विजन कहता है उठो, मंजिल अभी बाकी है। जब आप अकेले पड़ते हैं, विजन विस्पर करता है मैं तेरे साथ हूँ, चल आगे। एक पावरफुल विजन आपको ऑर्डिनरी इंसान से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वॉरियर बनाता है। और सबसे बड़ी बात, विजन कंटेजियस होता है। जब आप क्लैरिटी और कन्विक्शन से अपने विजन के लिए खड़े होते हैं, तो लोग आपके साथ खड़े होने लगते हैं, अपॉर्चुनिटीज मिलने लगती हैं, और वो दुनिया जिसे आप अपने सपने में देखते थे, धीरे धीरे आपकी हकीकत बन जाती है। अब जरा ठहरिए, पीछे देखिए, इस पूरी यात्रा को याद कीजिए। हमने शुरुआत की थी उन लोगों से जो कभी हार नहीं मानते, फिर सीखा कि पेन कैसे हमारी स्ट्रेंथ बनती है, आइडेंटिटी कैसे हमें रीडिफाइन करती है, फियर कैसे ग्रोथ में बदला जा सकता है, कंसिस्टेंसी और क्लैरिटी कैसे फाउंडेशन बनाते हैं, सेल्फ वर्थ और विजन कैसे आपकी इनर पावर को अनलॉक करते हैं। और अब आप इस कहानी के आखिरी पन्ने पर खड़े हैं, लेकिन ये अंत नहीं है, ये एक शुरुआत है। क्योंकि अब आप वो इंसान नहीं रहे जो सिर्फ सपने देखता था, अब आप वो इंसान हैं जो उठता है, चलता है और अपने विजन को जीता है। अब आप वो आवाज हैं जो कहती है आई वॉज बॉर्न टू विन एंड आई विल नेवर गिव अप। इसी जज्बे के साथ हम खत्म करते हैं आज की कहानी, लेकिन आप अपनी कहानी यहीं से शुरू कीजिए। ये थी कहानी माइंडसेट सीक्रेट्स फॉर विनिंग की मार्क मिनार्ड की सोच से निकली एक जिंदगी बदलने वाली यात्रा। पेश किया गया स्टोरी मैग्नीफाइड की तरफ से। आपकी जीत का रास्ता अब आप ही के कदमों से बनेगा। आगे बढ़िए और कभी हार मत मानिए।